राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। संसद के मानसून सत्र के 12वें दिन भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष राम मंदिर की चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग को लेकर के अड़ा रहा। समाजवादी पार्टी समेत पूरे इंडिया गठबंधन ने सरकार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के घेरने की कोशिश की और इसी को लेकर के जमकर हंगामा हुआ। इस प्रदर्शन में कांग्रेस से प्रियंका गांधी शामिल हुई। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में कथित दान चोरी को लेकर के प्रदर्शन भी किया। विपक्षी सांसदों ने संसद के मकर द्वार के सामने सरकार के खिलाफ तख्तियां लेकर के प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान विपक्षी सांसद अपने साथ दान पेटियां लेकर के भी पहुंचे और विपक्षी सांसद दान पेटियों के चारों ओर खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। समाजवादी पार्टी की ओर से सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और विपक्ष ये चाहता है कि इस मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सरकार इससे भाग रही है। सरकार इस पर जवाब देना नहीं चाहती। डिंपल यादव ने कहा कि राम मंदिर दान चोरी का मामला पूरे देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है और राम मंदिर में जो दान पात्र की चोरी हुई, धातुओं की चोरी हुई, इससे लेकर के लोगों के अंदर आक्रोश है और हम ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो, लेकिन ये सरकार इस चर्चा को करवाना ही नहीं चाहती। विपक्ष ने आरोप ये भी लगाया कि ये देश का पैसा है और हम ये चाहते हैं कि सही ढंग से इसका इस्तेमाल हो। करोड़ों रुपए लूटे गए हैं, अभी तो ये भी नहीं पता कि किसने कितने पैसे लूटे हैं। जब मंदिर की स्थापना हुई, ये मंदिर बना, इसके निर्माण पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। जमीनों को लेकर, दान पात्र को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये देश की धरोहर है और मुझे ये लगता है कि सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। उधर समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में हंगामे को लेकर कहा कि हमारी मांग तो पहले से ही एक ही है कि स्पीकर और सभापति दोनों मिलकर दोनों सदन में चर्चा की अनुमति दें। अगर चर्चा शुरू होगी तो सारी चीजें सामने आएंगी और इसी कारण हम सिर्फ इस पर चर्चा चाहते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जो हुआ उस पर चर्चा हो और हम यही चाहते हैं। वो इससे घबरा क्यों रहे हैं? हम बस ये चाहते हैं कि आप अपना बयान दो, हम उस पर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखो, हम अपनी बात रखेंगे, इसमें चिंता की क्या बात है? अब संसद में विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी पर बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ। बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल ने संसद में गतिरोध पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर के सदन में हंगामा करता है। रोज सदन में आने की जगह सदन शुरू होने से पहले विपक्ष बाहर प्रदर्शन करता है। ये एक सोची समझी सुनियोजित उनकी रणनीति है, क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा वो यहां से सेट करना चाहते हैं, मगर ये एजेंडा यहां से सेट होने वाला नहीं है। तो आज बड़ी बहस हम इसी मुद्दे पर करेंगे, इस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उसके पहले सवाल है। अब सवाल यह है कि चढ़ावा चोरी की जांच जारी है तो यह सियासत क्यों भारी है? संसद में जारी ये गतिरोध आखिर कब टूटेगा? हंगामे की राजनीति लोकतंत्र को क्या नुकसान पहुंचा रही है और क्या राजनीतिक टकराव में जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो दब रहे हैं? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। निवेदन करना चाहता हूँ जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो आप जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री जी सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अन्य केंद्रीय जांच ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है। सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। देखो, हमारी मांग तो पहले से एक ही है कि हम ये चाहते हैं
कि भी स्पीकर चेयरमैन दोनों मिलके दोनों हाउस में डिस्कशन के लिए वे परमिशन दे। और डिस्कशन अगर शुरू होगा तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सिर्फ डिस्कशन, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का हो या बच्चों पे जो अन्याय अत्याचार हुआ उसका हो, यही चाहते हैं। क्यों वो घबरा रहे हैं मालूम नहीं। और हम चाह रहे हैं सिर्फ स्टेटमेंट दो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप अपनी बात रखेंगे, हम हमारी बात रखेंगे। इसमें क्या कौन सी ऐसी बड़ी उनको चिंता की बात है, मुझे समझ। राम टेम्पल डोनेशन के बारे में तो क्या अमित शाह का एहसान चढ़ा देंगे इस देश पर स्टेटमेंट देकर? इस देश की आने वाली पीढ़ी के साथ जो हुआ या जो हो रहा है उस पे गृह मंत्री सदन में आकर बयान तक देना बहुत बड़ा काम समझते हैं, एहसान समझते हैं इस देश पर। कोई भी बिल क्या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है? ये अजीब सी जिद और एक घमंड आ गया है इन लोगों में। चंदा चोरी हो या भविष्य चोरी हो जो नौजवानों की जा रही है, ये दोनों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अगर आपको सदन चलाना है तो इस पर आकर बात कीजिए, बयान दीजिए सदन में। हुआ है, कितनी धातुएं चोरी हुई हैं, कितने आभूषण चोरी हुए हैं, जो जमीन में घपले हुए हैं वो किसके अकाउंट में पैसा गया, जो न जाने कितने करोड़ रुपए जमीन के घपले हुए हैं। तो सवाल इस बात का है। यहाँ पे तो हम एक चीज बता रहे हैं आप लोगों को कि वाकई में बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो भावनाओं से खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और उनसे जुड़े हुए संगठनों ने। तो हम चाहते हैं कि ये चीज साफ होकर आए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये देश का पैसा है, ये देश की लोगों का पैसा है, ये देश के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत ही भाव के साथ, बहुत ही डिवोशन के साथ जो अर्पित करा है, ये उसका पैसा है। कोई डेडलॉक नहीं है। विपक्ष जानबूझ करके सदन को में हंगामा कर रहे हैं। रोज सदन में आने के बजाय सदन शुरू होने के पहले विपक्ष बाहर प्रदर्शन कर रहा है। ये सोची समझी नियोजित उनकी रणनीति है और उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। उत्तर प्रदेश के आने वाले असेंबली के चुनाव का एजेंडा यहाँ से सेट करना चाहते हैं, लेकिन ये एजेंडा यहाँ से सेट नहीं होने वाला है। सारा देश आक्रोशित है और देखिए क्या होता है। पुतले जल रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो गई है, कार्रवाई क्या होने वाली है। चोर टिन्नू यादव हैं, मनीष यादव हैं। एसआईटी ने 8 के 8 लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया है। तो चोर तो ये शोर मचाने वाले चोर है। समाज ने कहा या बर्खास्त करो, नहीं तो संत समाज अपने आप निर्णय कर लेगा। तो सदन की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि लगातार बाधित हो रही है और एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब सदन के अंदर हंगामा विपक्ष की ओर से ना हो। लेकिन अब राम मंदिर के मसले को लेकर के, चंदा चोरी के इस कथित मामले को लेकर के जो हंगामा है उसके मायने क्या है, आज इसको समझेंगे। कुछ मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। विधु रावल जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी स्वागत है आपका। गगन खरोड़ जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। गगन खरोड़ जी आपका स्वागत है। विष्णुदास महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। विष्णुदास महाराज जी आपका स्वागत है। और केसी मलकानिया जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी आपका स्वागत है। विधु जी आपसे शुरुआत करूंगा, क्योंकि सदन हम लोग देख रहे हैं कि लगातार बाधित हो रहा है और आज भी खूब हंगामा हुआ है और आज भी राम मंदिर के मसले को लेकर के चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो सवाल पूछा जा रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। कैसे देखते हैं विपक्ष के इस हंगामे को आप? आयुष जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को, जो हमारे साथी प्रवक्ता हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं उनको भी नमस्ते। देखिए, ये समझ से परे है कि सदन को विभिन्न विषयों पर क्यों रोका जा रहा है। सदन का चलना देश का चलना होता है। सदन जब चलता है तो देश के अंदर जो है जो किए हुए कार्य हैं उनका भी विवेचना होती है और जो होने वाले कार्य हैं उनकी योजना बनती है विधेयिका के माध्यम से। सदन का चलना देश का चलना, इसलिए मैं कहता हूँ। लेकिन पिछले 12 साल से हम लगातार देख रहे हैं कि भारत के बढ़ते कदमों को जो है हमारे साथी जो अब तक सत्ता में दशकों तक रहे हैं वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता से बाहर हो गए तो बस भारत के अंदर कुछ भी ना चले, भारत रुक जाए, भारत पिछड़ जाए। और बल्कि ये तो सपने देखते हैं कि भारत बर्बाद कब हो जाए, भारत नेपाल और बांग्लादेश बने, ऐसा तो मुंह से बोल ही चुके हैं। तो इसलिए भारत के बढ़ते कदमों को रोकना विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। बहाना कोई भी हो सकता है, बहाना पेगासस का हो सकता है कि हमारे तो देखो जी फोन हैक हो गए, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो उसके बाद जो जांच टीम है उन्होंने कहा अपने फोन दिखा दीजिए। बोले नहीं फोन तो दिखाएंगे नहीं, लेकिन हैक हो गए
तो अब जांच टीम को सहयोग नहीं करेंगे। चाहे रफाल के नाम पर रोकना हो, चाहे कोई हिडनबर्ग की एक कोई फर्जी कंपनी बनाकर कोई रिपोर्ट दे दे, उस पर सदन रोक दो। केवल सदन को रोकना यानी सदन के काम में बाधा डालना ही आज की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्ष में हमारी साथी जो पार्टियां हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनका एकमात्र एजेंडा केवल और केवल सदन को रोकना है। बहाना ढूंढ लेते हैं, नहीं ढूंढता, नहीं मिलता तो फर्जी बहाने बना लेते हैं। केवल और केवल काम को रोकना है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इससे बड़ा दुर्भाग्य जो है कुछ दिनों से इस देश के अंदर देखा जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में मेरे परिवार के लोग जो हैं पहले से जुड़े रहे हैं। मैं बचपन में ही जो है, हम छोटे हुआ करते थे, तब से हम उन्हीं संस्कारों में अपना लालन पालन हुआ है। तो एक और बड़ा दुखद विषय चल रहा है कि किस प्रकार से रामद्रोही जो है वो कोई भी बहाना जो आज तक ढूंढते थे कि कुछ भी कर श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ना बने, करोड़ों हिंदुओं की और सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की, यानी कि कम से कम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो केंद्र है, भारत के जो सबसे बड़े प्रेरणा पुरुष हैं प्रभु श्री राम, उनकी जन्मभूमि पर मंदिर न बने, इसके लिए सब कुछ किया। 21 वकीलों की फौज खड़ी की। अपनी जब खुद की सरकार थी तो किस प्रकार से वार्ता को डिरेल करते रहे। हर प्रयास किया कि कुछ भी कर कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि राम मंदिर ना बने, लेकिन फिर भी जो है प्रभु की इच्छा थी, राम मंदिर बन गया। अब उस दिन से लेकर हर रोज किस प्रकार से बहाने ढूंढ कर प्रयास कर रहे हैं कि राम मंदिर को, और राम मंदिर के बहाने जो सैकड़ों करोड़ जो हैं दुनिया भर के अंदर जो लोग हैं, और सैकड़ों करोड़ इसलिए कहता हूं कि केवल हिंदू नहीं, नॉन हिंदूज भी जो हैं वो जो है प्रभु श्री राम को आराध्य मानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ऐसे सभी लोगों की आस्था पर चोट कर कुछ भी कर राम के नाम पर कुछ बदनामी ले आओ, बहुत दुखद है। ये वो लोग हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जो पहले से प्रभु राम नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतना बड़ा मसला है तो आप लोग उस पर आकर के चर्चा क्यों करना नहीं चाहते हैं? फिर चाहे वो अमित शाह को लेकर टारगेट कर रहे हो या फिर समूची बीजेपी को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, वो ये करेंगे आप क्लैरिफिकेशन दीजिए, जो तथ्य आएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। तो ये क्यों नहीं हो रहा है विधु रावल जी? आयुष जी, चर्चा तो नहीं करना चाहते ये लोग, ये तो गलत कह रहे हैं आपकी चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा करना चाहते तो उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा आज होती। आज विधानसभा का सत्र वहां शुरू हुआ था। योगी आदित्यनाथ प्रार्थना करते रहे कि भाई हमने जो की हुई कार्रवाई है वो बताना चाहते हैं, लेकिन वहां पर तो चर्चा होने नहीं दी। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूज दल है। मैंने पहले से कहा ना, बहाना ढूंढ रहे हैं। 2 सदन है, यानी लोअर हाउस जो है लोकसभा जिसको कहते हैं, और अपर हाउस जो राज्यसभा है, दोनों में अलग अलग बहानों से जो है स्टॉल किया जा रहा है। लोकसभा में कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी बयान दे। किस बारे में बयान दे भाई? पता नहीं, कुछ ना कुछ बात कहेंगे जी। दिल्ली के अंदर जो है कोई भगदड़ हुई, कोई चोट लगी, कोई पैलेट गन चले, उस पर बयान दें आकर। वहां तो मुद्दा अलग है। और राज्यसभा में कहते हैं नहीं, वहां पर जो है बड़े बदनुमाई बातें करते हैं। अच्छा, एक बात से और हैरान हूं, कितने फूहड़ और अनपढ़ लोग हैं ये लोग। ये बार बार चंदा चोरी कहते हैं। अरे भैया, चंदा चोरी का कोई विषय नहीं है। जो श्री राम जन्मभूमि पर जाकर राम भक्तों ने जो चढ़ावा चढ़ाया है, उसमें चोरी की एक शिकायत मिली। और शिकायत क्या मिली? मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट आई कि कुछ ना कुछ अनियमितता है। ये 7 जून को हुआ आयुष। 7 जून को ये जो है मीडिया के अंदर आया। 12 जून को जो है खुद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो है, जो ट्रस्ट है, उसने खुद पत्र लिखकर ये कहा कि इसकी SIT से जांच होनी चाहिए। तब तक ये सोए हुए थे, इनमें से किसी को कुछ नहीं था। खुद जो है इसका ट्रस्ट ने शुरुआत की। 13 जून को अगले ही दिन जो है SIT का भी गठन हो गया। 23 जून को अगले 10 दिनों के अंदर SIT ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। 25 जून को 2 दिनों बाद जो है उस रिपोर्ट पर FIR दर्ज हो गई। 8 लोग उसमें नामजद हुए और कुछ घंटों के अंदर ही 79,85,000 रुपए बरामद कर दिए। उसके बाद भी बरामदगियां हुई हैं। उसके बाद भी लगातार कार्रवाई चल रही है। तो विसल ब्लोअर जो हैं उनको बदनाम करना, भगवा कपड़ों को बदनाम करना, भगवा वस्त्र को, भगवा रंग को बदनाम करना, और जान के संसद के बाहर जो घिनौना काम इन लोगों ने किया, इन भगवा वस्त्रों को पहनकर किस प्रकार से इन नोटंकी की है। रामद्रोहियों ने, राम से जिनका जहर होता है, जो सनातन की खात्मे का जो स्वप्न देखते हैं, जिनके आगे वंशज भी रोज कहते हैं कि सनातन जो है डेंगू है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है अचानक से राम भक्ति में आ गए। अचानक से एक चोरी तो वहां हुई जिसकी ऊपर SIT की जांच हो गई आयुषी,
लेकिन एक चोरी और करने का प्रयास कर रहे हैं ये लोग। ये एक और चोरी कर रहे हैं। ये जो रामद्रोही लोग हैं, ये जबरदस्ती से हमें हमारे जख्मों को कुरेद रहे हैं। हमसे ज्यादा कोई वेदना में नहीं हो सकता है। हमारी आस्था है श्री राम के ठीक है, प्रति। ये आप करें लोग कि तो जानबूझ कहते थे करके राम ये पैदा ही सदन नहीं को हुए। चलने नहीं देना चाहते। ठीक है, गगन खरोड़ जी, कैसे देखे भाई, सदन की कार्रवाई लगातार बाधित है, कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं है जो सदन के अंदर हो पा रहा हो, क्या मायने हैं इसके? गगन जी। जी, सबसे पहले आपको, और जो इस प्रदेश की जनता ये कार्यक्रम आपका देख रही है, तो आपने बिल्कुल अच्छा उठाया। और आज की डेट में मैं पूरी चर्चा पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले देश प्रदेश की जनता जो देख रही है और मेरे साथी जो प्रवक्ता है, साधु संत है, उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। सबसे पहले तो मैं आपसे विनती ये करना चाहूंगा कि जितना टाइम आपने बिना बीच में बोले, और जैसे मैंने बिना बीच में बोले भाई विदुर रावल की सारी बात सुनी है, चाहे उन्होंने सच बोला, झूठ बोला, जो भी बोला, मैंने उनको बड़े गौर से सुना, बड़े आराम से सुना। मैं भी यही अपेक्षा करूंगा कि वो बीच में बिल्कुल ना टोके, जैसे मैंने सुना है वो भी सुनने की क्षमता रखे। जब तक सच बोलेंगे बिल्कुल नहीं। अगर जो बढ़िया डिबेट, अगर जो आपने बढ़िया डिबेट करानी है तो अब मैं आता हूँ। सारी बातें मैंने बड़े ध्यान से सुनी। देखो कितनी बेशर्मी की बात है। मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब हमारे को ही राम विरोधी बताया जा रहा है। अरे भैया, इससे बढ़िया तो हम राम विरोधी ठीक है, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहे। आपके कहने से कोई हमारे को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बीजेपी के कहने से कि हम राम विरोधी है। आपके कहते रहो, आप तो सबको देश विरोधी कहते हो। जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है उसके डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान से हो जाते हैं, उसके डायरेक्ट कनेक्शन चाइना से हो जाते हैं, उसको आईएसआई फंडिंग करना शुरू कर देती है, उसको खालिस्तान वाले फंडिंग करना शुरू कर देते हैं। ये देश की जनता अब समझ चुकी है, मुकोटा उतर चुका है। अब तो कहते हैं ना, राम पे आपने जो लूट मचाई, अब ये कह रहे हैं जी चंदा चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, इन्हें पता ही कुछ नहीं, क्या बोल रहे हैं। अरे भैया, हिंदुस्तान में पहली बार ऐसी एसआईटी देखी हमने जिसके अंदर एफआईआर हुई नहीं। चोर कह रहे हैं आप हमारी जांच कर लो, चोर खुद कह रहे मेरी जांच कर लो, फिर एसआईटी बनती है। कौन चोर है? एफआईआर दर्ज नहीं होती, बिना एफआईआर दर्ज हुए एसआईटी बनेगी। ये भी इतिहास में देश की पहली बार हुआ है। मतलब के जो ये कर्म कांड जो कर रहे हैं ना बीजेपी वाले, ये सारे इतिहास बना रहे हैं। आयुष जी गलत बोल रहे हैं, गलत शब्दों का उपयोग क्यों है? आयुष जी फिर से गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। कर्म कांड क्या होता है पता है? आयुष जी समझिए इस बात को। नहीं ठीक है, शब्द सही रखें गगन जी। कर्म कांड क्या होता है पता ही नहीं। कर्म कांड क्या होता है? चोरी शुरू हो गई। आयुष जी गलत नहीं ठीक है, गगन खरोड़ जी ऐसे शब्द ना बोले जिस पर आपत्ति हो। एक मिनट विदुर रावल जी, गगन खरोड़ जी मुद्दे पर बात करें, ऐसे शब्द ना बोले इससे आपत्ति हो जाए। ठीक है, गगन खरोड़ जी तरीके से क्या होता है कर्मकांड? क्या सिखाया आपके माता पिता ने? कर्मकांड क्या होता है? क्या होता है कर्मकांड बताओ। अरे भैया, हमने राम मंदिर का नहीं विरोध, तुमने तो अरे कर्मकांड क्या होता है ये तो बताओ। अड्डा बनाया। कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड क्या होता है? हमारा काम भी चोरी कर रहा था। चोरी आयुष जी क्या बदतमीजी है यहाँ पर? ये दरिया बनाया। आयुष जी क्या ये कर्मकांड के खिलाफ बोल रहा है ये आदमी? ठीक है विदुर रावल जी, कर्मकांड पर इतनी आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, एक मिनट सुनिए पहले। कर्मकांड उन्होंने किस कंटेक्स्ट में कहा वो समझाएंगे, लेकिन कर्मकांड को ऐसा शब्द नहीं कि इतनी आपत्ति हो। एक मिनट गगन खरोड़ जी किस कंटेक्स्ट में कहा उसको क्लियर करें प्लीज। एक मिनट। अरे विदुर रावल जी, मैं ठीक है विदुर रावल जी, देखिए इससे कुछ नहीं होगा ना, इतना आक्रोशित होने से नहीं होगा ना। ठीक है, उन्होंने जो कहा वो जनता में जा रहा ना, जनता देख रही है। विदुर रावल जी ऐसे नहीं है, एक एक बात को पकड़ करके अगर आप बैठेंगे तो कभी चर्चा नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। आपको आपत्ति है ना, ठीक है, आपने आपत्ति जता दी। ठीक है, आपने आपत्ति जता दी, गगन खरोड़ जी उस पर सफाई देंगे। हिंदू आस्था पर अपमान करते गगन खरोड़ जी जो देश के अंदर तुमने ड्रामा किया है, इसके लिए जनता तैयार खड़ी है। आओ तो सही, राम के नाम पे वोट मांगना। वो कहते हैं ना, राम के नाम की लाठी में आवाज नहीं होती। ऐसा इलाज होएगा, याद रखोगे। जो तुम दूसरों को बताते हो ना, अब अपने लिए तैयार हो जाओ आप लोग। बदतमीजी की परिसीमाएं खुद लांघते हो और दूसरों का तो क्या बदतमीजी है, दिक्कत होती है। अरे भैया, कर्मकांड क्या होता है पता है? कुछ कर्मकांड क्या होता है? तुम जब पैदा हुए थे तो कर्मकांड किया, आप लोगों को नहीं पता क्या होता है। तब रखा तुम्हारा नाम। विदुर रावल जी, कर्मकांड क्या होता है? संस्कार होते हैं कर्मकांड। कर्मकांड पूजा को बोलते हैं। बता रहे हो हमारे को मूर्ख बता रहे हो। तुम बहुत बड़े मूर्ख ही हो तुम जब कर्मकांड के चलिए ठीक है, अब आप लोग आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। देखिए, अब एक शब्द को पकड़कर आप लोग उसी पर पूरा डिस्कशन करना चाहते हैं, मैं वो होने नहीं दूंगा। ठीक है, एक मिनट। अब विष्णुदास जी का मैं रुक करूंगा। ठीक है, एक मिनट। अरे एक मिनट विष्णुदास महाराज जी का मैं रुक रहा हूं। ठीक है, गगन खरोड़ जी ठीक है, एक सेकंड। विष्णुदास महाराज जी, ये सदन के अंदर जो राम मंदिर को लेकर के चर्चा और हंगामा हो रहा है, कैसे देखते हैं? और सदन के बाहर भी जो हुआ, कैसे इसको देखते हैं विष्णुदास जी?
देखिए, सबसे पहले तो सभी को भगवान श्री राम की नगरी से, अयोध्या से सभी को जय सिया राम। और देखिए, भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है। भारत की पहचान संस्कृति और सनातन से है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी जो हुआ, वो करोड़ों राम भक्त दुखी हैं, सनातनी दुखी हैं। मगर इसी को मुद्दा बनाना भी ठीक नहीं है मेरे विचार से। अच्छा देखिए, राम मंदिर में जो भी चोरी हुआ है उसमें कोई भगवाधारी, कोई पुजारी ने चोरी नहीं साबित हुआ है। चोरी करने वाला कौन था? जहां गिनती होती थी दान पात्रों में, वहां चोरी हुआ है। और चोरी करने वाले कोई टिन्नू यादव भी नाम के व्यक्ति हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति हो, उसमें 8, 10, 12 आरोपी हैं। उन आरोपियों को सजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भरोसा है, सभी राम भक्तों को, साधु संतों को। मगर जिस तरीके से संसद में ड्रामा करना, नाटक करना, ये निंदनीय है। भगवा का अपमान देश सहन नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं, पप्पू यादव जी ने जो भगवा वस्त्र धारण करके उन्होंने जो भी नाटक किया, ये बहुत निंदनीय है। अखिलेश यादव जी को भी आवाज उठाना चाहिए इस पर। और गोपाल यादव जी तो बोल दिए कि पप्पू यादव ने बहुत बड़ा अपमान किया है भगवा का। तो जब गोपाल नहीं, लेकिन अवधेश प्रसाद तो वहीं साथ में मौजूद हैं। देखिए, तस्वीरें भी चल रही साथ में। अब जब वहां पर ये हो रहा था, उनके सांसद मौजूद हैं और दूसरी तरफ शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। तो ये कैसे देखते हैं इसको आप? क्या राम के नाम पर आपको लग रहा है कि कहीं जनता को कोई मैसेज देने की कोशिश है, या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव दिख रहा है इसलिए राम भक्ति दिख रही? क्या इसका पीछे का कारण आप समझ पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, 2027 का जो चुनाव है उससे पहले ही विपक्ष डर चुका है। अब विपक्ष चाहता है कि 2027 में हमको कैसे मिलेगा हूँ। इसीलिए अवधेश प्रसाद जो पासी समाज से आते हैं वो भी वहां में मौजूद रहे। तो इससे तो साबित हो गया है कि अयोध्या की बदनामी, राम का अपमान, सनातन का अपमान, ये जो अपने आप को सनातनी बनते हैं यही कर रहे हैं। बहुत गलत। हनुमान जी महाराज क्षमा नहीं करेंगे, राम जी क्षमा नहीं करेंगे। 2027 में फिर भगवाधारी आने वाला। मतलब बड़ी दुख की बात है, बड़ी पीड़ा हो रही है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के जिस तरीके से ये लोग ड्रामा करें, नाटक करें, बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद। ये लोग तो संसद का अपमान करें, आप संत हैं, का अपमान करें, आप राम का अपमान करें, हर चीज का अपमान करें। ऐसा नहीं होना, बातें कर रहे हैं, ऐसा नहीं। निवेदन है आपसे, आपसे निवेदन। अरे कैसी बातें कर रहे हैं? मैं संत हूँ, मैं समाजवादी से नहीं हूँ, मैं संत हूँ, मैं कांग्रेस से नहीं हूँ, बीजेपी से हो, मैं बीजेपी से नहीं हूँ। अब देखिए, अब गगन खरोड़ जी, अब आप यहीं पर जब संत का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या आस्था और क्या सम्मान? आप तो यहीं बैठे हुए इस डिबेट, इस पैनल में बैठे हुए संत का सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो आप उनके ऊपर कोई मुलम्मा चढ़ा देंगे कि आप फला पार्टी से हैं। अगर इंसान कोई अपनी बात रख रहा है और उसको किसी बात पर आपत्ति है तो वो भारतीय जनता पार्टी का हो गया। नहीं, गगन खरोड़ जी, ये सही चीज नहीं है ना, ये गगन जी सही चीज नहीं है। उनके अपने विचार हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपसे इन्फ्लुएंस हो या आपके ही पक्ष की बात करें वो। नहीं, विष्णुदास महाराज जी जो बात कह रहे हैं, अगर आप उनसे सहमत नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको किसी पार्टी से संबंधित बता दें। आप यहाँ पर संत का यही सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप यहीं पर सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप यहीं पर सम्मान नहीं कर रहे हैं संत का। आपको उनकी किसी बात से आपत्ति हो सकती है तो ठीक है, जरूरी थोड़ी ना कि आपसे उनके विचार मैच ही कर जाएं। वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनको रखने दीजिए। विष्णुदास जी कंप्लीट करिए। अरे आप कह रहे हो पान क्या सब तो बताओ ना, क्या पान क्या बोले? अपनी तरफ से एजेंडा ना चलाओ। अरे गगन खरोड़ जी, आपने उनको कहा नहीं, आपने कैसे कहा कि आप किसी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं? आप किसी की विचारधारा से प्रभावित हैं? क्यों कह रहे हैं आप? ये सम्मान है संत का, ये सम्मान है संत का, ये सम्मान है कि किसी पार्टी के साथ आप उनको एसोसिएट कर दीजिए और आप सम्मान कर रहे हैं उनका। वो हिंदू धर्म गुरु हैं, उनको उसी के डेजिग्नेशन में रहने दीजिए। वो कांग्रेस के भी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी नहीं है, वो संत हैं, इसलिए उनको संत की तरह से ही ट्रीट करिए। गगन खरोड़ जी, आप मुझसे मत उलझिए ना भाई, जनता आपको देख रही, सुन रही है, और आप क्या कर रहे हैं मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं।
मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं। जनता देख रही, जनता बहुत समझदार है गगन खरोड़ जी, वो देख रही है, आपको भी देख रही है और आपने जो कहा है उसको भी सुन रही है। अभी सुन लीजिए भाई, आप विष्णुदास महाराज जी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। सुनिए पहले, अभी सुनिए विष्णुदास जी, विष्णुदास जी बात रखिए, अपनी बात रखिए, विष्णुदास जी अपनी बात रखिए। गगन खरोड़ जी जनता पे मैं छोड़ रहा हूं, मैं जनता के विवेक पे छोड़ रहा हूं, वो सुन रही है विष्णुदास जी। आपकी तो देख रही है ना, नहीं बिल्कुल देख रही है, वो मुझे भी देख रही है, आपको भी देख रही है, वो मुझे भी देख रही है, आपको भी देख रही है। अब ठीक है विष्णुदास महाराज जी, मेरे पैनल में बैठे हुए जो भी डेजिग्नेशन जिसके साथ जो लिखा हुआ है, अगर आप उसको किसी पार्टी के साथ एसोसिएट करेंगे, मैं आपत्ति करूंगा उस बात पर। विष्णुदास जी बोलिए, विष्णुदास जी बोलिए, आप नहीं कर सकते ऐसा, आप नहीं कर सकते। अभी आप वरिष्ठ पत्रकार को भी यही बताना शुरू कर देंगे, आप हिंदू धर्म गुरु को भी वही बताना शुरू कर देंगे, तो मत उलझिए। आपको देख रही है जनता और मुझे भी देख रही है, ठीक है, छोड़िए गगन खरोड़ जी, छोड़िए, अरे गगन खरोड़ जी छोड़िए भाई, अरे छोड़िए विष्णुदास जी बताएंगे, विष्णुदास जी बात रखिए, विष्णुदास जी बात रखिए। गगन जी की ऑडियो को डाउन करें, वो चर्चा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बराबर डिस्टर्ब कर रहे हैं। विष्णुदास जी बात रखिए, विष्णुदास जी बात रखिए। क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप पढ़े लिखे हैं, आप पर्चे दीजिए, क्यों बोले? मेरी बात तो हो जाने दीजिए, आप बोलिए, हम आपके बीच में नहीं बोलेंगे। और मेरी बात सुनिए, सनातन को उल्टा सीधा बोलना, कभी कह देना कि गौशाला से बदबू मारता है, क्या ये सनातनी कोई बोल सकता है? आप बताइए। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना, राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आना, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं समाजवादी से नहीं हूं, ना बीजेपी से हूं, ना कांग्रेस से हूं। मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा, बीच में कोई नहीं बोलेगा। जब मेरी बात समाप्त हो जाएगी, आपको जो बोलना है कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उघरही अंत न होई निबाहु, काल निमी जिमी रावण राहु। भैया काल नेमी का गुजारा नहीं है, और काल नेमी कौन है? यह उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। तनी देर भगवा कपड़ा धारण करना, उसके बाद फिर अपने असली रूप में आ जाना। तो ये तो सबको मालूम है कि काल नेमी कौन है, जनता को मालूम है, और 2027 में जनता साबित कर देगी कि कौन काल नेमी है। दूसरी बात है, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है, राम मंदिर में सबकी आस्था है। राम मंदिर को लेकर के कोई गंदी राजनीति नहीं चलेगा। अगर सनातन के खिलाफ कोई बोलेगा, भगवा का अपमान करेगा, तो हम संत समाज सड़कों। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये इसको पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। मलकानिया साहब कैसे देख रहे हैं सदन के अंदर या सदन परिसर के अंदर जो कुछ हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? हमारे पूज्य संत जी कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने इनको टोका एक बार? क्या बोला उन्होंने? अरे भाषा सिखाओगे क्या संत को? क्या बोला उन्होंने भाई? तो किस बात पर आपत्ति है? अभी आप पूछ रहे थे ना, किस बात पर आपत्ति है उनकी बात पर? अरे भैया एक तो मीतू रावल को समझाओ, बीच में नहीं बोला कर। नहीं, अरे आप गगन खरोड़ जी किस बात पर आपत्ति है? अभी तो आप तो बड़ी बात कह रहे थे कि आप तो संत का सम्मान करते हैं, उनकी बात से किस बात से आपत्ति है? संत के दो चार कटु वचन भी सुन लेने चाहिए। केसी मलकानिया जी बोलिए। जी संसद जो है वो हमारा चर्चा का स्थल है, मंच है, ऐसा मंच है जहां जो है प्रत्येक जो सांसद है अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखता है, सरकार से प्रश्न पूछता है और उसका जवाब लेता है, और वहां संवाद का जो स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, परंतु संवाद का स्तर जो है वो गिरता जा रहा है। विपक्ष समझता है कि संसद को चलने ना देना ही हमारी उपलब्धि है। उनका कहना है कि संसद को चलाना जो है वो सत्ता पक्ष का काम, और कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि जो हिंदू धर्म है वो बहुत सहनशील है, इसको जो मर्जी कह दे वो सब स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधे पर्वत सभी को देवता माना जाता है, और हर जगह वो बुरा काम करने से डरते हैं कि यहाँ ऐसा करेंगे तो भगवान देख रहा है, पेड़ों को भी भगवान समझते हैं। तो इसलिए हर कोई जो है हिंदू धर्म की आलोचना कर लेता है, और अल्पसंख्यकों के लिए
दूसरी बारे में बात करता है। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि जो हुआ है, राम मंदिर में चोरी हुई है, चंदा चोर हुई है, वो वहां के कर्मचारियों ने किया है और उसके लिए जो है जांच चल रही है। और जांच का हाल है जो ये बिल्कुल सही है कि जांच जो चंदा चोरी है बहुत यह काम है, ये बहुत निंदनीय है, ये नहीं होना चाहिए था। इससे हिंदू धर्म लेकिन मलकानिया साहब उसका पक्ष ये भी तो है ना भाई, करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर के साथ। मलकानिया साहब, करोड़ों लोगों की आस्था है और अगर उस आस्था पर कहीं पर भी डेंट लग रहा है या उस आस्था पर कहीं पर भी सवाल है मलकानिया साहब, तो क्या वो सदन में उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? भाई करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है ना, और लोगों की आस्था अगर इससे आहत हो रही है तो सदन में उस पर चर्चा हो तो उससे क्या समस्या? ये मुझसे सवाल है क्या? नहीं, मलकानिया साहब से। देखो, मैं यही कहता हूं कि आप संसद के अंदर बैठकर चर्चा करिए, पूछिए, सवाल करिए। बाहर जो आप नाटक करते हैं वो सही नहीं है। संसद के अंदर प्रत्येक जो सभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य है, वो अपनी भावना रखना चाहता है, अपनी भावना व्यक्त करना चाहता है, इसके पेपर में चर्चा करना चाहता है, धर्म पे चर्चा करना चाहता है, अपने इलाके की समस्या पर भी चर्चा करना चाहता है और सरकार से सवाल भी पूछना चाहता है। इसलिए जो संसद में जो संवाद का स्तर है वो ऊंचा होना चाहिए, पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए और भाषा का स्तर भी वो भी ऊंचा रखना चाहिए। इसलिए अगर चर्चा संसद में होगी तभी जो है किसी बात का निष्कर्ष देखेगा। और संसद एक ऐसा मंच है जहां सत्ता पक्ष अपनी बात करता है, विपक्ष अपनी बात करता है। इस मंच से जो आपकी बात है लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और देखते हैं। इससे बढ़िया मंच आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपका यहाँ एक पैसा खर्च नहीं होता, परंतु करोड़ों की जो पब्लिसिटी आपको मिलती है। तो इसलिए विपक्ष को चाहिए कि अपनी बात जो है संसद में मर्यादा के अंदर बैठकर कहे और सरकार से प्रश्न पूछे। आपका अधिकार है, सरकार की आलोचना करना भी आपका अधिकार है, सरकार को आईना दिखाना आपका अधिकार है, परंतु वो जो है वो भाषा की मर्यादा के साथ बहुत अच्छी तरह आप संवाद के साथ कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि विपक्ष को जो है संसद चलाने में सहयोग देना चाहिए और जो उनकी दिक्कतें हैं, जो उनके प्रश्न हैं, वो संसद में बैठकर पूछने चाहिए। विजय रावल जी। आयुष जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता साहब ने एक बात उठाई थी इसी डिबेट के अंदर। ये आमतौर पर ये दरबारी इकोसिस्टम के अंदर से आवाजें आती हैं। ये बोलते हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो बोलता है उसको कहते हैं कि उसके पास चीन से पैसा आता है, उसके पास पाकिस्तान से पैसा आता है, उसके पास खालिस्तान से पैसा आता है। इन्होंने कहा कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उसको भारत विरोधी कहते हैं। आपके इसी चैनल पर बीच में नहीं बोलो ना, बीच में सुनो, गगन खरोड़, सुनो, तमीज रखो, डिबेट की तमीज रखो, सुनो ना, आपकी बात कोई तो जवाब दे रहा हूँ। विनम्रता से आपकी बात का ही तो जवाब दे रहा हूँ। सुनिए, गगन खरोड़, डिबेट को मत खराब करो। दर्शक सुनना चाहते हैं कि मैं क्या जवाब दूं। दर्शकों को सुनने दीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, आपका सम्मान करता हूँ। अरे आप सुनने नहीं देना चाहते, आपकी चोरी पकड़ रहा हूँ। आयुष जी प्लीज, गगन जी सुनिए, इन्होंने एक बात उठाई थी, मैं तो इनका सम्मान करते हुए उसका उत्तर दे रहा हूँ। आयुष जी प्लीज, ये आपकी बात कही, आपको जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? सुनिए। नहीं, आपने तो बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं विदु रावल के बीच में बोल रहा हूँ, तब तो आपको दिक्कत नहीं हुई जब विदु रावल बीच में। आयुष जी डिबेट रोक रहा था, आप क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? गगन खरोड़ जी, जब अगर अभी विदु रावल जी आपके खिलाफ कोई ऐसा शब्द बोले जिस पर आपको आपत्ति है तो आप उनको भी नहीं बोलने देंगे। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे शब्द मत बोलिए जिससे आपत्ति हो, लेकिन आप लोग नहीं सुनते उस बात को। आप लोग उस बात को नहीं सुनते गगन खरोड़ जी, और जब नहीं सुनते हैं तो ये समस्या वहीं से शुरू होती है। जब तक आपने अपने मुद्दे की बात रखी तब तक ना मैंने आपको टोका ना उधर से कोई आपको आपत्ति हुई। इसलिए जब बोलते हैं तो शब्द क्या बोल रहे हैं उसको सोच समझ कर बोलिए। मैं कई बार ये बात आपसे डिबेट में बोल चुका हूं। गगन खरोड़ जी प्लीज अभी सुन लीजिए, अभी सुनिए। अरे गगन जी सुनिए भाई, गगन जी देखिए, ये विक्टिम कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता ना। शब्दों की मर्यादा अगर तोड़ेंगे तो दोनों तरफ से होगा ना भाई बात। जो बात आपको पसंद नहीं है वो बात हो सकता है उधर भी पसंद ना हो ना, इसलिए सुनना चाहिए। सुनिए, मैं निवेदन करता हूं, समय नष्ट हो रहा है। बाद में लड़ाई लड़ लेना। अरे गगन जी, ये तुतु में फिर आपके समय में भी यही होगा ना, फिर भी आपकी बात नहीं जा पाएगी। नहीं, फिर आपकी बात नहीं जा पाएगी। मैं फिर अभी आपको कह रहा हूं, मैं फिर आपको ये बात कह रहा हूं, मैं शांत बैठा हूं, लेकिन फिर विदु रावल जी आपको फिर नहीं बोलने देंगे, फिर उससे कुछ हासिल तो आपको भी नहीं होगा ना। अभी सुन लीजिए, अभी आप सुनिए पहले। अरे अभी सुनिए गगन खरोड़ जी, आप सुन नहीं रहे ना, दिक्कत यही हो रही है।
सुनिए ऐसा वो भी नहीं सुन रहे थे आपने उनको विदुर रावल रोका। जी, चलिए बोलिए विदुर रावल जी। आयुष जी मैं निवेदन करता हूँ, मैं जरूरी बात कुछ कह रहा हूँ, ये जानी चाहिए बातें। देखिए इन्होंने ही एक बात मैं भी रखी जरूरी थी, मैं बात तो कर रहा जवाब, था। अरे वो भी भैया बात सुन लो, भगवान के लिए सुन लो, आप ये बाद में मुझे फोन करके लड़ लेना मुझसे, ये डिबेट का समय मत नष्ट करो। क्या कर रहा है भैया, मेरे दिमाग में पागल कुत्ते ने थोड़ा खाता मार आयुष जी मेरा भी समय भी नहीं शुरू हुआ, प्लीज ये समय जो है मेरे में से काटिए, ये सारा समय इनसे सारा समय तुम ले लो भैया, तुम्हारा ही तो चैनल है, तुम ही ले लो समय। हमें आयुष जी आप देखिए गगन जी, आप देखिए फिर अब आप फिर ऐसी बात कह रहे हैं जिस पर मुझे आपत्ति है, फिर मैं आपको क्यों बुला रहा हूं इस चर्चा में? अगर आपको पता है ये कि एक पार्टी का चैनल है तो फिर आप इस चर्चा में क्यों बैठे हुए हैं? जब आपके पास कोई तर्क ना हो, कोई तथ्य ना हो, तो इस तरह के आरोप लगा देना बड़ा आसान है। अरे गगन जी बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है, ये आपके लिए बड़ा आसान है। विक्टिम कार्ड खेलते रहिए, ये फलाने पार्टी का चैनल है, ये फलानी चीजों से एसोसिएटेड है, ये मत किया करिए गगन खरोड़ जी, ये अच्छा नहीं लगता है। सदे हुए प्रवक्ता की तरह के फैक्ट के साथ बात करिए, गलत बात बोलेंगे, आपत्ति जिस बात पर होगी दूसरा भी उस पर उस आपत्ति जताएगा ना। गगन जी केवल समय मत खराब करिए, अगर आपको चर्चा में नहीं रहना आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, आप चर्चा खराब मत करिए। मैं बहुत बहुत गुजारिश कर रहा हूं आपसे, अगर आपको नहीं रहना है, आपको कोई फैक्ट पे बात नहीं करनी, आप प्लीज जाइए, आप छोड़ सकते हैं इस चर्चा को, लेकिन ये दोबारा मत करिएगा, मेरे साथ मत करिएगा दोबारा। गगन खरोड़ जी प्लीज, अगर आपको चर्चा में नहीं रहना आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं इस चर्चा से। विदुर रावल जी कंप्लीट करें। ठीक है करिए। आयुष जी मैंने तो अब शुरू किया है जी, अब शुरू करूंगा मैं। देखिए मेरा ये इतना निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है, मैंने गगन खरोड़ जी को कतई नहीं कहा कि वो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साईं वंदनीय पूज्य जो है स्वामी विष्णुदास जी का अपमान करे। भगवा पहने हुए व्यक्ति का अपमान करना जो है ये एक संस्कृति बन गई है कांग्रेस पार्टी के लोगों की। यही पर तो ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया। ये लोग थोड़ी देर में कहेंगे कि क्या हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर भाजपा का ठेका है? अरे नहीं है, लेकिन आप अपमान तो ना कीजिए, कम से कम आप ले लीजिए ठेका, हमसे आप ले लीजिए ठेका। हम नहीं संभालना चाहते, लेकिन कम से कम आप अगर इस प्रकार अपमान करेंगे तो क्या ये ठेका आप ही नहीं हमें दे रहे हैं क्या? कोई तो सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा। जब आप कर्म कांड जैसे पावन पवित्र शब्द को, जिसमें हमारे संस्कार शामिल हैं, प्रथम संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक कर्म कांड में होता है भाई, उस कर्म कांड जैसे शब्द को आप जो है अपमानित तौर से बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैंने नहीं कहा आपको ऐसे कर्म कांड शब्द का उपयोग करके गलत बोलना। जब आपको जानकारी नहीं है तो शांत रहिए, आपके अंदर विष भरा है तो शांत रहिए। कम से कम दुनिया को मत बताइए कि आप विषैले हैं, इतना तो कर सकते हैं। ज्यादा दिक्कत है एंटीसिड का गोली खा लीजिए, उसके बाद तो अपना शांति होगी थोड़ी सी। लेकिन मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूं, आपने कहा कि राम की लाठी में आवाज नहीं होती, वाक्य में नहीं होती, राम की लाठी में आवाज नहीं होती। आयुष जी अगर राम की लाठी में आवाज होती तो कांग्रेसियों को जरूर आवाज सुनती। जब ये कांग्रेसी जो है, आपको याद दिलाना चाहूंगा 10 सितंबर 2007 को देश के सर्वोच्च न्यायालय में सोनिया गांधी की मनमोहन सरकार ने एक हलफनामा दायर किया। उन्होंने कहा कि ये वाल्मीकि रामायण में लिखी जो घटनाएं सब काल्पनिक है, राम कभी पैदा नहीं हुए, कथा कहानियों का विषय हलफनामे में लिखित तौर पर देश के सर्वोच्च न्यायालय में दिया। राम की लाठी में आवाज नहीं होती। आज शायद महसूस हो रहा होगा कांग्रेसियों को, लेकिन 20 साल पहले पता नहीं चला होगा। देखिए इसके यहाँ नहीं, केवल 5 सितंबर 2017 को कांग्रेस के तत्कालीन नेता वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अयोध्या सुनवाई में खड़े होकर कहते हैं कि इसको 2019 के चुनाव तक इस सुनवाई को टाल दो। राम टाट में रहे लेकिन हम ठाट में रहे कांग्रेसी, इसको टाल दो। चुनाव से जोड़ दिया कि नहीं कुछ भी करके इस सुनवाई को ही रोक दो। ये 1 जनवरी 2024 को कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता आजकल बन चुके हैं, कांग्रेस के मुखपत्र बन चुके हैं, उदित राज, वो कहते हैं कि ये राम जन्मभूमि का जो आंदोलन है, ये जो राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, ये 500 साल के 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। हमने थोड़ी कहा था उनको ऐसे ऐसे बयान देने को, ये 500 साल बाद। लेकिन विदुर रावल जी ये तो और अच्छा है ना, अगर आपके पास इतने सारे मुद्दे हैं और इतनी सारी बातें बताने के लिए, तो सदन में एक चर्चा इस पर भी कर लीजिए, उसमें क्या समस्या है भाई? ये तो आप जब वहां पर बातों को रखेंगे तो और अच्छी तरीके से जाएगा जनता के बीच में। ये महत्वपूर्ण बात है आपने बिल्कुल महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए हर विषय को रखने का सदन के अंदर एक तरीका होता है, परंपरा होती है। उत्तर प्रदेश की अंदर, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सारी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश में इस विषय को लेकर चर्चा की आज बाकायदा तैयार थे मुख्यमंत्री जी, बिंदुवत जवाब देने के लिए तैयार थे। जो मैंने अपने पहले उत्तर में बताया, ये सारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया, लेकिन वहां पर तो करने नहीं दिया। यहां पर भी हंगामा करना विषय है। यहां पर अगर विषय होता तो ये नोटिस देते,
ये बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल में कहते हैं कि इस पर चर्चा करना चाहते नहीं, ये सदन को रोकना और अपमानित करना जो है ये कांग्रेस की परंपराओं में है। याद कीजिए ना, राहुल गांधी ने क्या कहा था अमेरिका के तत्कालीन एम्बेसडर को, उन्होंने कहा था ये जो सनातन है ना, ये लिट्टे से भी ज्यादा खतरनाक है, ये जो हिंदू आतंकवाद है, ये जिहादी आतंकवाद जो है जिसने पूरी दुनिया को दहला रखा है, उससे भी खतरनाक है, लिट्टे से भी ज्यादा खतरनाक है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने कहा था कि हम हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, एक शक्ति होती है, उस शक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। याद कीजिए, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे जो है प्रियंक खड़गे, उन्होंने कहा था कि ये डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है सनातन धर्म। और कांग्रेस के तत्कालीन साथी डीएमके के नेता जो है उदयनिधि स्टालिन ने तो बकायदा एक पूरी कॉन्फ्रेंस की थी, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। तो हमने ठेका नहीं लिया साहब, आप जबरदस्ती हमें मजबूर करते हैं। लेकिन सनातन का अपमान ना आयुष जी, सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। हिंदू महोदधि की छाती में धधकी अपमानों की ज्वाला, और आजा से तू हिमाचल मूर्तिमान हृदयों की माला। शून्य तटों से सिर टकराकर पूछ रही सरयू की धारा, सगर सुतों के भांति मृत नहीं है भारत सारा। हिंदू धर्म का अपमान करोगे छोड़ेंगे नहीं। ये बता देते हैं कांग्रेसियों को, अपनी घटिया तुच्ची और गंदी राजनीति को अपने तक रखो। जहां पर सनातन का अपमान होगा कतई नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा। सनातन से ज्यादा पावन पवित्र हमारे लिए कुछ नहीं है। कान खोल कर सुन लो, तमीज से आया करो, डिबेट्स के अंदर अच्छे शब्दों का उपयोग किया करो, अपनी बात रखो, लेकिन कम से कम सनातन का अपमान मत करो। ये आग के साथ मत खेलो, जल जाओगे। अटल जी ने कहा था इनको, जल जाओगे, राम से लड़ाई मत लो, जल जाओगे, ठीक है। जाओगे। और अब देखना यही है कि अब इसके आगे क्या सदन इस पर भी गतिरोध या टकराव को तोड़ पाता है, या फिर ये टकराव अभी आगे आने वाले समय में और देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जो इस समय निकाला, आप लोगों ने चर्चा का हिस्सा बने। तो हालांकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर के आज सदन के अंदर लगातार हंगामा हुआ है, और आगे भी ये गतिरोध क्या टूटेगा या फिर इस पर कोई सहमति बनेगी, या सदन की कार्रवाई क्या सुचारू रूप से चल पाएगी, ये देखना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।